को छूना। अरे दादा, कहाँ से मिला ये बिना साबुन साधे मुन्नी को नहीं छूने का ज्ञान? हेलो डॉक्टर दीदी से। हेलो डॉक्टर दीदी से। और ये बन रही है घर की डॉक्टराइन मैडम। चलो सही है, तुमने जो हाथ धोने की जगह बताई थी इसका भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। चलो लो, मुन्नी को मुझे दो, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। ये लो, आप मुन्नी को संभालो। और हाँ, मुझे घर में और भी काम है। अब घर की सब्जियां, राशन का जो भी सामान आएगा वो मुन्नी की जरूरत के हिसाब से आएगा, क्योंकि हमारी मुन्नी अब 6 महीने की हो गई है। अरे ओ महारानी, ये सब डॉक्टर की किताबें बातें होती हैं, इन पे यकीन न किया करो। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ हमारी मुन्नी जल्दी से बड़ी होके घर का कोई छोटा मोटा काम करने लग जाए। क्या जरूरत है उसे पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी करने की? ये सब तो किताबी बातें हैं, है ना? अरे गीता, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई, हम अपनी मुन्नी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वह बड़े और अच्छे काम कर सके, और जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े। क्यों, है ना मुन्नी? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप आज बीज बोओगे तो कल ही फसल तैयार हो जाएगी क्या? ये देखो भैया, अभी बड़ी समझदार वाली बातें कर रही थी, अब कर दी मूर्ख वाली बात। अरे भाई, हमें अच्छी फसल के लिए अच्छी खाद, अच्छी बीज, अच्छे से सिंचाई करनी होती है, उसके बाद अच्छी फसल प्राप्त होती है। बात तो तुम्हें भी पता है ना? हाँ हाँ, मुझे तो पता है। मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही थी। जैसे अच्छी फसल के लिए अच्छी खाद, अच्छी सिंचाई की जरूरत होती है, वैसे ही बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। और मैं कौन सा आपसे कुछ बाहर से खरीद के लाने के लिए बोल रही हूँ? घर का बना हुआ पौष्टिक आहार ही तो खिलाने के लिए बोल रही हूँ। अरे भगवान, अब ये साबुन के बाद नया नाटक, पौष्टिक आहार से क्या संबंध है? अरे भाई, हम अपनी मुन्नी को बड़े होने पे खाना तो खिलाएंगे ही ना। अरे पौष्टिक आहार से ही तो हमारी मुन्नी बड़ी होगी, बीमारियों से लड़ेगी, उसका मानसिक और शारीरिक विकास होगा, पढ़ लिख कर कमाएगी। और अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो आप पैसों का पेड़ काहे नहीं लगा लेते? पैसों का पेड़? तुम पागल वागल हो गई हो, पैसों का कोई पेड़ होता है? क्यों भाई, पैसे का कोई पेड़ होता है? आपने देखा है? कैसी बात कर रही हो गीता? तुम्हारे सर पे चोट वोट तो नहीं लग गई कहीं? नहीं नहीं, हमारे सर पे चोट वोट नहीं लगी। आपको ये सीधी बात समझ नहीं आती है। अरे डॉक्टर भी तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, अपनी मुन्नी की अच्छी सेहत और भलाई की बात ही तो बताते हैं। अच्छा भगवान, समझ गया। चलो तू जाके खाना बना ले और मैं मुन्नी के साथ खेलता हूँ, और दोनों बैठ के कुछ ना कुछ तो हल निकाल ही लेंगे। चल जल्दी कर। अरे अम्मा, कहाँ गई थी? अरे बेटा, बस यही बाजार तक गए थे। सोचा मुन्नी के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले ले। लो बहू, मुन्नी के लिए कुछ सामान लाई हूँ। अरे अम्मा, ये चिप्स कहाँ उठा लाई? अरे बहू, आजकल सब बहुएं यही तो खिलाती है, तो हम भी ले आए। अच्छा, तो क्या आप दादी अपनी पोती से पूछ के खाने का सामान लाएंगी? हमने तो आज तक अपने बेटे से नहीं पूछा, ये तो उसका भी बच्चा है। अरे अम्मा, बुरा काहे मान रही हैं? अरे अम्मा, ये कह रहे थे कि बच्चों को घर का बना हुआ पौष्टिक आहार ही देना चाहिए। हाँ बहू तो सही कह रही है, लेकिन आजकल की बहुओं मार्केट गई, बाजार गई, वहाँ से खाने पीने के सामान की जगह पे यही पैकेट की चीजें उठा लाई, फाड़ के बच्चों को खिला दिया बस, और लगी है पैसे कमाने के चक्कर में। हाँ हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। ये बात तो मैं आपकी मानती भी हूँ, लेकिन अम्मा, अगर पैसों से ही बच्चे बड़े और सफल हो जाते तो चलो ना, अपनी मुन्नी को हम भी बैंक में जमा कराते हैं। जब अपनी मुन्नी बड़ी और सफल हो जाएगी तो निकाल लाएंगे। क्यों अम्मा, ऐसा करना सही होगा? अरे बहू, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने बच्चे बड़े ही नहीं किए, ऐसे मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, पर हमें अपने बच्चों के अच्छे भविष्य, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी आदतें भी तो अपना सकते हैं। जैसे पहले लोग राख से हाथ धोते थे, अब लोग साबुन से हाथ धोते हैं, ताकि हमारे हाथों में लगे कीटाणु भी खत्म हो जाए और हम बीमार भी ना हो। हाँ बहू तो सही कह रही है, और तुमने ये बहुत अच्छा बहू किया जो हाथ धोने के लिए यहाँ एक अच्छी जगह बना दी। अरे तू दोनों सास बहू मिलके स्कूल क्यों नहीं खोल ले? मैं आऊंगा उसमें पढ़ने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको ही क्यों, मैं तो पूरे गाँव को पढ़ाऊंगी। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। और अम्मा,
कभी कभी हमें अपने अच्छे के लिए खुद को बदलना भी चाहिए। मैं तो अपनी मुन्नी को घर का बना हुआ पौष्टिक आहार ही दूंगी ताकि मेरी मुन्नी स्वस्थ भी रहे और बीमार भी ना हो। बहू तो सही कह रही, और उसमें देना ही क्या है, गाढ़ी दाल और चावल ही तो देना है। नहीं नहीं अम्मा, इस गलतफहमी में मत रहना कि दाल चावल का पानी ही देना है। हेलो डॉक्टर दीदी ने बताया है कि जब बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाए तब उसको माँ के दूध के साथ साथ कुछ गाढ़ा आहार भी देना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी, मसले हुए फल, हरी साग सब्जियों से बनाया हुआ पौष्टिक आहार भी देना चाहिए। अरे मेरी समझदार बहू, ये सब तुझको पता कहाँ से चलता है? मोबाइल से। मोबाइल से? वो कैसे? हाँ अम्मा, मोबाइल से। अरे अम्मा, इससे जब भी पूछो तुम्हें कहाँ से पता चला, किसने बताया, तो कहती है हेलो डॉक्टर दीदी से। ऐसा लगता है 24 घंटा इसकी डॉक्टर दीदी इसके साथ बैठी रहती हैं। नहीं नहीं अम्मा, मजाक नहीं कर रहे हैं। मोबाइल में दिखाते हैं हेलो डॉक्टर दीदी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बहू उड़ा लो बुढ़ापे में तुम भी मेरा मजाक। नहीं ये कैसे? हेलो डॉक्टर दीदी तुम्हारी मोबाइल में कैसे रहती, वो भी मुफ्त? नहीं नहीं अम्मा, आप दोनों को विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, अम्मा ने समझदार कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं, हम नहीं मानते ये। आप दोनों को नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। तो निकालो अपना फोन। आप क्यों नहीं, लाइए जरा फोन, अभी हम डायल करके देखते हैं। डायल। ये ऐसा नहीं होता, हम नहीं मानते ये। बेटा बच्चा हमको दे दो, अपने फोन से मिलाओ तुम हेलो डॉक्टर दीदी का नंबर। अभी मिलाते हैं हेलो डॉक्टर दीदी का नंबर। बताओ नंबर। नंबर डायल करो नंबर। हाँ बताओ। 0 0 78 78 78 78 78 78 1003। 1003। अभी करते हैं। अरे इसमें बेल तो जा रही है, ये क्या, ये तो कट गया। अरे थोड़ा सब्र तो रखो, अभी दोबारा फोन आएगा। अच्छा, तो ये है हमारी हेलो डॉक्टर दीदी, ये तो बड़ा आसान था। हाँ हाँ अम्मा, अब बातों और जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। और अम्मा, आपको गांव में सब बड़ा मानते भी हैं। आप गांव में जाइए और हेलो डॉक्टर दीदी के बारे में सबको बताइए ताकि हमारे गांव का कोई भी बच्चा बीमार ना हो और उसके मानसिक और शारीरिक विकास में कोई भी कमी ना आए। बहू तुम सही कह रही हो, हेलो डॉक्टर दीदी का नंबर तो सबके पास होना चाहिए। अब हम देखना कल ही जाएंगे सारे गांव के पास, पूरे मोहल्ले की औरतों के इकट्ठा करके उनसे हेलो डॉक्टर दीदी के नंबर पे मिस कॉल मरवाएंगे, जिनका नंबर है 0 78 78 78 1003। क्या नंबर है? 0 आप भी बोलो क्या नंबर है? 0 78 78 78 1003। जैसे जिसके पास मोबाइल ना हो वो लोग कैसे करें, जैसे कमला के पास तो मोबाइल ही नहीं है। कैसी बात कर रही हो अम्मा, आजकल हर घर में एक मोबाइल तो होता ही है। अगर कमला के पास मोबाइल नहीं है तो कमला के पति के पास तो होगा ही। और ये किसने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? उनका पिता भी तो हेलो डॉक्टर दीदी के पास संपर्क करके बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकता है। अच्छा बहू, ये आप एकदम सही कह रही हो। तो ठीक है, हम डॉक्टर दीदी से ही बात करवाते हैं सबकी। तो देखा आप सभी ने हेलो डॉक्टर दीदी का छोटा सा प्यारा सा कार्यक्रम, कैसा लगा आप सभी को? एक बार जोरदार ताली अगर अच्छा लगा है आपको ये कार्यक्रम। तो जैसे ही आप हमारा ये नंबर डायल करेंगे 0 78 78 78 1003 पे मिस कॉल देंगे, हमारी मोबाइल उधर से आपकी तरफ एक कॉल आएगा। आएगा उधर से वो कॉल करेंगे, कट जाए तो डरना नहीं, ये तो कट गया। उधर से